कर लो गुस्सा। सामने वाला भी लड़ाई कर रहा हो तो भाग जाएगा उससे। नहीं नहीं, ये तो इससे नहीं लड़ना है। लेकिन फिर से माइंड लाने के लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इमेज या चैटरिंग करना पड़ेगा, तभी कहते हैं दिमाग लगाओ। तो माइंड को देखने का मतलब है कि कुछ न कुछ क्रिएट हो, तभी तो तुम माइंड को देखोगे। अगर इमेज और चैटरिंग है ही नहीं तो कहाँ देखोगे? माइंड कहाँ है बता दो ना। तो जो शीशे पे है वही तो यहाँ पे भी है, यहाँ भी साफ ही करो। जब यहाँ सब कुछ साफ हो जाएगा तो ये अलग तरीके से देखने लगता है। अगर आप सांस को कॉन्शियसनेस में रख के तब किसी से बात करें ना, आप पाएंगे कि आपका नेचर ही चेंज हो जाएगा। साउंड जिसके एक्सपीरियंस में आ गया, उसके एक्सपीरियंस में पूरा क्रिएशन ही आ गया। क्योंकि जितना भी क्रिएशन है यानी कि वो फिजिकल है। फिजिकल है नहीं, उसका साउंड है। तो अब साउंड ही समझ में आ गया तो साउंड ही क्रिएशन है, तो पूरा क्रिएशन ही समझ में आ गया। और जिसके एक्सपीरियंस में साइलेंस आ गया है ना, उसके एक्सपीरियंस में क्रिएटर ही आ गया। अच्छा। तो क्रिएशन और क्रिएटर यही है। बैठे बैठे कोई भी ह्यूमन बीइंग दोनों को एक्सपीरियंस कर सकता है। साइलेंस से क्रिएटर और साउंड से क्रिएशन, है ना, और कुछ है ही नहीं। और कुछ है ही नहीं। हाँ, जैसे या ये तो साउंड चल रहा है, ये क्रिएशन हो गया। हाँ, जब नहीं होगा तो बस साइलेंस होगा, और साइलेंस से ही तो कुछ निकलेगा। हाँ। कुछ नहीं से ही तो कुछ बनेगा। पहला स्टेज तो कुछ नहीं ही है। हाँ। अभी नहीं है तभी तो आएगा। कोई भी साउंड परमानेंट नहीं, इसीलिए कोई भी फिजिकल फॉर्म परमानेंट नहीं। तो जो भी क्रिएशन है वो साइलेंस से ही है। जो भी साउंड निकलेगा वो साइलेंस से ही निकलेगा और वापस साइलेंट ही हो जाएगा। सब कनेक्टेड है। तो साउंड कैसे एक्सपीरियंस में आए? साउंड तब एक्सपीरियंस में आता है जब आप साइलेंस में जाएं। आप पाएंगे दुनिया का कोई भी इंसान ये प्रैक्टिकल कर सकता है। वो लगभग 3 दिन के लिए चुप हो जाए, या एक ही दिन अच्छे से चुप हो जाए एकदम, किसी से कुछ नहीं, कोई काम नहीं, एकदम से चुप। सोए नहीं है, जगे हुए हैं लेकिन चुप हैं। ना पढ़ रहे हैं, ना मोबाइल देख रहे हैं, ना नेचर देख रहे हैं, कुछ नहीं। रूम में, बंद रूम में चुप है ना। जो भी ये करे बस चुप रहो, 24 घंटे के लिए चुप हो जाओ, एकदम एब्सोल्यूट चुप। अगले दिन उसको अचानक से जो पहला वर्ड बोलना होगा ना, वो पहला वर्ड बोलने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मुंह नहीं खुलेगा जल्दी, या फिर उतना फ्रीली नहीं बोल पाएगा वो पहला 2-4 वर्ड। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? आप प्रैक्टिकली अभी फील भी करके देख सकते हैं। 2-4 मिनट बोल लेगा तब जाके वो थोड़ा सा फ्रीली बात करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन पहला 1-2 वर्ड या पहला 1-2 लाइन उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगेगा कि ज़बरदस्ती मुँह खोल रहा हूँ। साउंड एक्सपीरियंस में तब आएगा जब आप साइलेंट हो जाएंगे। जब आप साइलेंट हो जाएंगे, साइलेंस एकदम, आप जितना ज़्यादा साइलेंस हो जाते हैं उतना ही ज़्यादा साउंड आपको क्लियर होने लग जाता है। तो सीकर अगर जो सीख कर रहा है उसको ये साउंड समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उसका खुद का बॉडी साउंड है, और वो चाहे जो भी करे साउंड ही निकालेगा। ये शरीर साउंड ही है, और ये शरीर का साउंड है आ। इसको मुंह बंद करते हैं तो ऊ, और बंद करते हैं तो
बस यही 3 साउंड को बोलने में आपको टंग नहीं हिलाना है। बाकी कोई भी साउंड निकाल के देखिए, आप कहीं ना कहीं हल्का ना हल्का टंग हिला ही देंगे। अगर टंग हिलाए तो माइंड हो जाएगा। आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कैसा साउंड आप निकालना चाह रहे हैं। आ ऊ के लिए आपको सोचना भी नहीं है कि क्या साउंड निकालूं। इसीलिए मैं आपको बोला कि जब हम कहते हैं तो आपका ध्यान इस पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको ये साउंड निकालना है और आ के बाद मुझे ऊ निकालना है और फिर ऊ के बाद बोलना है मुझे। ये नहीं करना है। तो ये जो अपना बॉडी है ये ऐसा है कि जब आप मुंह खोलेंगे और सांस फेंकेंगे बाहर तो जो आवाज़ आएगा वो आ ही होगा। अब किसी का जीभ कटा भी हुआ हो तब भी उससे मतलब नहीं। और जब वो मुंह बंद करेगा छोटा आ है ना, मैं बस मुंह बंद किया, अब जो आवाज़ सांस निकल रहा है इस पैटर्न से है ना, मुंह क्या करता है कि बस सांस को एक शेप देता है, इस शेप में निकलो। लेकिन अब इस शेप में निकलोगे तो ये आवाज़ होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि बस मुंह का शेप बदल रहा हूँ। अब इसका शेप चेंज कर दिया मैं तो अब हवा निकल रहा है। तब इस शेप की वजह से जो हवा निकल रहा है ये साउंड क्रिएट कर रहा है ऊ का। मैं बोल नहीं रहा हूँ ऊ। जब मुंह बंद कर दिया तो अब मुंह से हवा निकलना बंद हो गया, अब नाक से निकल रहा है। तो इस वजह से साउंड हो रहा है। मुंह से निकलना नाक से निकल रहा है ना। अगर हवा ना निकले तो साउंड होगा भी नहीं। है ना। तो यहाँ पे बस हवा ही निकल रहा है। जो भी कोई कुछ बोल रहा है वो बस हवा ही निकाल रहे हैं। और पता क्या है कि दिमाग इस तरह से समझ गया है, अब एकदम से नॉर्मल हो गया ये चीज़ कि इसी तरह से मुंह बनाओगे, इसी तरह से जीभ को रखोगे तो ये वाला साउंड निकलेगा। और ये इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया है कि हम लोग देखिए कितना लंबा लंबा सेंटेंस बोल जाते हैं। तो हम एक्चुअली इतना फास्ट अपना मुंह का शेप, टंग का शेप बदल रहे हैं और लगातार हवा निकल रहा है। हो तो बस यही रहा है। हर एक इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन, मुंह का शेप, टंग का पोजीशन और हवा, हर एक कॉम्बिनेशन अलग अलग साउंड क्रिएट कर रहा है। साउंड देखिए ना, मैं बस मुंह का शेप चेंज किया, टंग का पोजीशन चेंज किया और हवा लगातार निकालते रहा तो साउंड बन रहा है। अब इस हर एक साउंड का दिमाग में मीनिंग बना हुआ है। जैसे ये साउंड जाता है, साउंड गया कान में, अब इस पर्टिकुलर साउंड का क्या मीनिंग है। तो साउंड मतलब कि आवाज़ हमें मालूम है तो हम समझ रहे हैं। तो ये प्रोसेस देखिए कितना तेज हो रहा है। इतना कुछ उसको मीनिंग पता हुआ तो असल में अब मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं बस वो बोलना चाह रहा हूँ इसके यूज से और आपको बता रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली में इस बॉडी को यूज ही तो कर रहा हूँ जैसा मैं चाह रहा हूँ, है ना। मैं ये हूँ नहीं, बस इसको यूज कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बोला कि पानी में अगर बहुत सारी हलचल है तो आपको वो एक वेव जो आप देखना चाहते हैं वो नहीं दिखती है। तो जैसे हम बोलते हैं तो अगर हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो वो एक टाइप से वेव ही बहुत सारी बना रहे हैं, डिस्टरबेंस बना रहे हैं बॉडी में। अब बताइए, मैं चाहे जो भी बोलूं, चाहे जिससे भी बात कर रहा हूँ, बोलूं तो साउंड होगा। साउंड है तो वाइब्रेंसी होगा। वाइब्रेंसी हवा में तो होगा, यहाँ तो सबसे पहले होगा। नहीं हुआ क्या? पूरा शरीर में वाइब्रेंसी नहीं हुआ क्या? मैं तो आप चाहे जो भी बोलें तो अब किस तरह का वाइब्रेंसी है ये, इसका नेचर क्या है ना, उस तरह का इफेक्ट पड़ेगा इस पे। इसलिए कहते हैं वाक्य शुद्धि।
है ना? हाँ रिस्पेक्टफुल बोलो, लविंग बोलो, केयरिंग बोलो, स्वीट बोलो, हाँ हेटरेट ना बोलो, एंगर ना बोलो। बोलोगे तो बोले, वो तो सुना ठीक है, वो दुखी हो चाहे खुश रहे चाहे जैसा, वो उसका नेचर है। तुम तो बोले, साउंड क्रिएट किए। अब इस साउंड का एक वाइब्रेंसी है, अगर गुस्से में कुछ बोले हो तो एक वाइब्रेंसी है, अगर फ्रस्ट्रेशन में इरिटेशन में बोले हो तो अलग वाइब्रेंसी है, खुश होकर बोलोगे तो अलग वाइब्रेंसी है। तो आप देख रहे हो ना कैसा साउंड किस इमोशन फीलिंग से। तो जितना बोलोगे उतना ये वाइब्रेट होगा। जितना गुस्से और नेगेटिव वाले लिस्ट हैं जितने भी, एंजाइटी, फियर, डर, सब नेगेटिव, तो जितना आप वो सब बोलोगे उतना आप साउंड क्रिएट कर रहे हो, उतना वाइब्रेंसी क्रिएट कर रहे हो, उतना ये कंपन करेगा और उस नेचर का कंपन करेगा। इसलिए जो साउंड आप निकाल रहे हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कॉन्शियस हो। सोच के निकाल रहे हो आपकी क्या आपको बोलना है, उसका इफेक्ट क्या होगा आपके ऊपर। हाँ, रुक के ठहर के बोलो, अच्छे से देख के बोलो, समझ रहे ना? कम बोलो। और आप तरीका क्या होगा ठहर ठहर के बोलने का? तो आप अपना जगह पहले सेट कर लीजिए, फिर उस जगह पे रह के बोलिए। नॉर्मल चीज़, फैमिली में किसी न किसी से, रिलेटिव में चाहे अपना कोई हो तो कभी कभार बहस होता है, नॉर्मल है, हर घर में होता है। कभी ना कभार किसी से नोक झोंक या बहस हो जाएगा। अब अगर बहस शुरू हुआ, दिख गया कि उस वे में जा रहा है आर्गुमेंट वाले, हीट कन्वर्जेशन, तो आप रुक जाओ, अपने आप को पहले एक जगह पे सेट करो। वो जगह क्या है? कॉन्शियस का। आप कॉन्शियस हो जाओ, अवेयर हो जाओ कि आपको कुछ नेगेटिव क्रिएट नहीं करना है। वो दे रहा है तो उसका मर्जी, आप नहीं दोगे, आप नहीं बोलोगे कुछ गुस्से का, है ना? या फिर नहीं कॉन्शियस जगह पे हो पा रहे हो तो इस जगह पे ला दो कि हो सकता है कि ये हमारा आखिरी बात हो, पता नहीं कौन कब चला जाए, तो अब मैं इससे उसी तरह बात करूँगा कि ये हमारा आखिरी बात है, और मैं उससे गुस्से में नहीं बात करने जा रहा। भले ही कुछ ना बोलूँ, चला जाऊँ, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर बोला तो वो गुस्से का नहीं होगा, और ऊपर से इसका इम्पैक्ट मुझ पे भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप को साइलेंट करने में लगा हूँ। अब अगर गुस्से में बोला तो ये बहुत कंपन होगा, है ना? तो मैं दोनों क्यों करूँ, है ना? साइलेंट भी करने में लगा हूँ और यहाँ आके पूरा गुस्सा भी करूँ, तो मैं दोनों क्यों करूँ? ये तो बेवकूफ़ी है। आप सेंसिबल हो जाएं, सेंसिबल हो जाए उस मोमेंट में। हाँ। और अब वो सांस की बात करते हैं कि अब सांस पे ध्यान दे दें, वो भी कर सकते हैं इस टाइम पे। हाँ, कर सकते हैं। किसी को बताइएगा नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो आप ऐसे आप अपने आप में रहिए, आप बस देखिए कि मैं सांस देख रहा हूँ, तो ये चल रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको। अब मैं जो भी बोलूँगा वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी है ना? फर्स्ट प्रायोरिटी जो देख रहा हूँ लगातार इसको देख रहा हूँ, है ना? ये देखूँगा। अगर आप सांस को कॉन्शियसनेस में रख के तब किसी से बात करें ना, आप पाएंगे कि आपका नेचर ही चेंज हो जाएगा। आप अलग ही ध्यान में बोलेंगे, आपके बोलने का तरीका ही चेंज हो जाएगा, बात में अचानक से वजन आ जाएगा। आप इतना संयम हो के बोलेंगे, आपके बोलने में हड़बड़ाहट होगा ही नहीं, डर होगा ही नहीं कि कोई सुने। समझ गए ना? अगर आप अपने सांस को कॉन्शियसनेस में रख के बोलें, अगर किसी से बात करें, जब आप बोल रहे हो तो ध्यान दें
कि आप अपने सांस को बहुत लंबा ना खींचें। कुछ लोग एक ही सांस में इतना लंबा सेंटेंस बोलते हैं एकदम आखिरी फिर सांस लियो, फिर लंबा सा फिर से बोला। हाँ, समझ आया ना। अक्सर लोग ऐसा गुस्से में करते हैं। हाँ, क्योंकि तब उनको बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो एक ही सांस को लंबा खींच के बहुत लंबा सेंटेंस बोलते हैं गुस्से में वो। अभी मैं सांस लिया, हाँ, मैं आराम से लूँगा। पूरा ध्यान सांस पे रहे। हाँ। और सेकेंडरी रहे जो आप बोल रहे हैं। हाँ, सांस पहले और फिर ये। हाँ। इससे क्या होगा ना कि असल में आप अपना नेचर बहुत शांत कर रहे हैं। इसका अलग इफेक्ट होने लगता है। तब जैसे ही कहीं साउंड होगा पता चल जाएगा। क्या होता है पिंड ऑफ साइलेंस, मतलब क्या, एकदम साइलेंट कर दिए। अब जब एकदम साइलेंट कर दिए हर एक तरफ, तभी ना हल्का सा भी कहीं कुछ होगा तो पता चल जाएगा। हाँ, छोटा से छोटा भी कुछ टिक हुआ हाँ, तो हल्का सा भी कहीं कुछ होगा पता चल जाएगा। हाँ, कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की वजह से। अगर साइलेंस नहीं हो तो कैसे पता चलता है ये? हाँ, ये जो हल्का सा टिक हुआ, तो साइलेंस एक ऐसा चीज़ है जो कि छोटा से छोटा चीज़ भी अगर कहीं कुछ हुआ तो आपको पता चला देता है। तो साइलेंस ही अवेयरनेस है। तो इसको क्या होगा ना, इसमें आप इन्वॉल्व होंगे, इसमें आप रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? साउंड को आप समझेंगे। बस एक ही बार काफ़ी है सब कुछ साइलेंट कर देने के लिए। अगर आप उतना इन्वॉल्व होके बोलें तो ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही साइलेंट कर डाला। अगर उतना इन्वॉल्व होके कोई आम बोल दे, सब का सब शांत हो जाएगा। तो इन्वॉल्वमेंट, कितना इन्वॉल्व होके आप किए जो किए, ये चीज़ टाइम को बहुत कम कर देता है। जो आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा वो एक ही काम को 2 दिन लगाएगा, 4 दिन लगाएगा। जिसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इन्वॉल्व है, वो उसको आज के आज ही करके ख़त्म करेगा। तो इन्वॉल्वमेंट ये करवाता है। और इन्वॉल्वमेंट तब आता है जब आपके अंदर इंटरेस्ट हो, जब आप उसका इम्पोर्टेंस समझें, आपको दिखे। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जहाँ इंटरेस्ट हुआ नहीं कोई किसी चीज़ को लेके, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर इन्वॉल्व है यानी कि उसके लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। इन्वॉल्व कह रहा हूँ, मजबूरी में काम करना नहीं कह रहा हूँ। वो मजबूरी में काम करना इन्वॉल्वमेंट नहीं कहलाएगा। इन्वॉल्वमेंट मतलब कि एकदम से, जैसे कि वो लेबर था, एकदम से देख रहा है, एकदम से, है ना? कि दरवाज़ा सही लगाना है। बिल्कुल। अब जो फ्रस्ट्रेशन में कर रहा होगा इस तरह से ध्यान दे पाएगा क्या? फ्रस्ट्रेशन मतलब कि लड़ाई, दिमाग दोनों चीज़ कह रहा है। ये भी चीज़ दिखा रहा है इम्पोर्टेंट, कुछ और भी दिखा रहा है इम्पोर्टेंट। ना यही रहने दे रहा है, ना उधर ही जाने दे रहा है, और दोनों तरफ बुला रहा है। समझ रहे हैं ना? दोनों को छोड़ने का नुकसान दिखा रहा है, कंफ्यूज कर दिया। यही तो फ्रस्ट्रेशन है। और आधे से ज़्यादा लोगों का दिमाग इसी सिचुएशन में है, मतलब कि 10 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, तो कैसे लाया जाए कि एक सीकर है, वो इस बात पे है, वो कोशिश कर रहा है कि वो अपना इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट एक बिल्कुल ही फोकस्ड इस डायरेक्शन में लगा सके कि हाँ, वो 10 में से यही है जो मुझे करना है, आज ही करना है। और वहाँ कैसे ला सके वो क्लियर हो गया। जब तो कोई क्लियर नहीं होगा, एक चीज़ पे नहीं पहुंचेगा कि मुझे अब यही करना है। और जो भी आज तक इस जगह पहुंचा है कि मुझे यही करना है,
वो ऑब्वियसली क्लियर है, क्लियर है। भले ही किसी सेंस में हो, लेकिन वो क्लियर है। किसी को घर ही बनवाना है या स्पेसक्राफ्ट पे स्पेसक्राफ्ट बनाते जाना है, चाहे जो भी कोई कुछ भी कर रहा है वो क्लियर है। पेंट वाला भी आ रहा है तो वो पेंट करेगा, उसको वो क्लियर है कि पेंट करना है। समझ रहे हैं ना? तो लोग क्लियर हैं। जैसे कोई भी इंसान क्लियर हुआ, इंसान क्या जानवर भी, जैसे ही कोई भी चीज़ क्लियर हुआ, क्लियर यानी क्या, रोड भी अगर क्लियर हुआ तो बहुत तेज भागेंगे। क्लियर यानी क्या, हट गया जो डिस्टरबेंस था। क्लियर होना मतलब धुंधलापन हट जाए, रोड साफ हो जाए, ट्रैफिक हट जाए, साफ दिखने लग जाए, ये बहुत कुछ है। जहाँ भी कोई चीज़ क्लियर होगा वहाँ स्पीड बढ़ जाएगा। इसलिए पीएम सीएम कोई भी आते हैं तो रोड क्लियर करवा देते हैं ताकि वो अपने स्पीड में निकले, है ना? तो क्लियर इतना ज़रूरी चीज़ है। लाइफ का डिसीजन लेंगे तो क्लियर होके ही लेना चाहिए। क्लैरिटी कैसे आएगा? गंदगी को हटा दो, सिंपल है ना? ट्रैफिक हटा दो, हो गया क्लियर। जो भी नॉइज है उसको हटा दो, जो रह गया वो क्लियर ही तो है। जो रह गया वो क्लियर ही है ना? क्लियर के लिए कुछ करना थोड़ी है, क्लियर के लिए कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें क्लियर नहीं होने दे रही हैं उनको हटाओ। ट्रैफिक का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लग रहा है। क्लियर करने के लिए क्लियर पे कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। किस पे करने की ज़रूरत है कि क्लियर हो जाए? जो उसको रोक रहा है। क्या रोक रहा है? वही सामान, गंदगी जो पड़ी हुई है, सामान, ये बैरिकेड जो भी पड़े हुए हैं रास्ते में, ट्रैफिक, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ जो भी हैं, पॉपुलेशन जो रोड पे है, उनको हटाओ। जो रह गया वो क्लियर है। है ना? अच्छा, ये 9/11 सही टाइम पे देखा, क्लियर हो गया बिल्कुल। देखिए अभी आपको कुछ दिखा तो स्माइल आ गया ना? जैसे दिखने वाला चीज़ उस तरह से समझ में आता है ना, दिखने वाले तो क्लियर होता है ना? क्लियर था कितना 9/11, आ गया हंसी। तो क्लैरिटी कैसे आएगा? जो डिस्टरबेंस है उसको हटाओ, जहाँ रुकावट है उसको हटाओ, जहाँ ब्लॉकेज है उसको हटाओ, अपने बॉडी पे काम करो, आसना क्रिया करो, पाथवे क्लियर होए, माइंड पे काम करो कि ऑल टाइम लगातार चलना, थोड़ा रुके ताकि थोड़ा क्लियर होए। इतना चल रहा है कि क्लियर है नहीं, तो इसको थोड़ा रोको, इसको शांत करो, यही तो साफ करो, क्लियर हो जाएगा। ये शीशा क्लियर नहीं है, बाहर नहीं देख पा रहा है, क्या करोगे? साफ ही तो करोगे। तो जो शीशे पे है वही तो यहाँ पे भी है, यहाँ भी साफ ही करो, है ना? जब यहाँ सब कुछ साफ हो जाएगा तो ये अलग तरीके से देखने लगता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। समझ आया ना? हाँ। तो क्लैरिटी ऐसे आता है ना? बैलेंस, इंटेंसिटी, क्लैरिटी, यही साधना पदा है। अच्छा। है ना? साधना पदा का यही मतलब है। तो सबसे पहले बैलेंस तो चाहिए। अब बैलेंस हो गया, अब मैं इंटेंसिटी चढ़ाऊँगा। बैलेंस नहीं होता, इंटेंसिटी चढ़ाता, पता चला गिर गया, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना? अब इंटेंसिटी चढ़ा तो ऐसे पिक को हिट किया कि सब क्लियर हो गया। समझ गया ना? इतना सिंपल है प्रोसेस। बैलेंस, इंटेंसिटी, क्लैरिटी। क्लैरिटी आ जाता है जब एक लेवल पे इंटेंसिटी पहुंचता है तो। दी अल्टीमेट क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे डिसीजन लेने का क्लैरिटी की बात नहीं कर रहा।
हर एक सच साफ साफ दिख जाने का, क्लैरिटी का बात कर रहा हूँ कि जैसा सच है वैसा दिख गया, एज इट इज़, ख़त्म हो गया, सब क्लियर, उसका बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या है, कैसे काम करता है, हर एक लाइफ सबका सब क्लियर हो गया, कुछ बचा ही नहीं, उस क्लियरिटी का बात कर रहा हूँ। तो करो साधना, योगा एंड ऑल, आसना, क्रिया, करो माइंड को साइलेंट। हाँ, और सारा साथ साथ करो, मतलब बॉडी पे भी काम करो, साथ में माइंड पे भी काम करो, और साथ में इंटेंसिटी पे भी, तीनों। देखिए, माइंड और बॉडी लोग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन है एक ही, है ना। हाँ। आपकी बॉडी में कहीं चोट लग जाए तो आप मेंटली साइलेंट रहेंगे क्या? आपको आराम मिलेगा क्या? तो बॉडी में कुछ होगा तो यहाँ पे होगा, और अगर ये डिस्टर्ब है तो आपका सारा केमिस्ट्री सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। कहते हैं स्ट्रेस नहीं लो, घुटने में दर्द होता है ना। हाँ। बॉडी में अर्थराइटिस बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, क्या क्या बढ़ जाता है यहाँ स्ट्रेस लेने से। तो देखिए ना कैसे कनेक्टेड है। तो ये अलग नहीं है कुछ। अगर आप आसना कर रहे हैं तो आप बॉडी पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप आसना कर रहे हैं तो माइंड नहीं रुक रहा है क्या? माइंड पे काम नहीं हो रहा क्या? हाँ, हो रहा है। ब्लड माइंड में नहीं जा रहा क्या उस तरह से? ये कुछ अलग से थोड़ी है रखा हुआ कहीं, है ना। तो आप बॉडी पे जो भी करेंगे उसका इफेक्ट यहाँ भी होगा, माइंड पे भी, मेंटल भी, है ना। और दिमाग में जो भी काम करेंगे उसका पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। आप सोचना बंद करिए, इमेज हटाइए और चैटरिंग हटाइए, देखिए कैसे अचानक से आपका ब्रेथ में ठहराव आने लग जाएगा, अचानक से। कितना फास्ट जुड़ा हुआ है। अब आप माइंड पे काम कर रहे हैं कि ब्रेथ पे, लेकिन देखिए ना कैसे जुड़ा है। यहाँ कुछ करिएगा यहाँ होगा, और ब्रेथ पे हुआ तो पूरा बॉडी ही खत्म, मतलब पूरा बॉडी ही ब्रेथ से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो आप बताइए, अलग अलग काम कर रहे हैं क्या बॉडी पे, माइंड पे? नहीं, सब कनेक्टेड है। तो एक साथ एक पे काम कर एक रहा ही हूँ, साथ काम हो रहा है। हो रहा है। बॉडी और माइंड कोई अलग अलग चीज़ नहीं। लेकिन मैं जब बोलता हूँ कि वॉच योर बॉडी, तो लोग पूछते हैं व्हाट अबाउट माइंड? यू वॉच योर बॉडी ना, देखो माइंड कहाँ है फिर कि माइंड के बारे में कुछ बोलूँ। देख ही रहा है बॉडी में। अगर आप यहाँ बैठे हैं और सच में अपने बॉडी को देख रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ, तो आप कुछ सोच रहे होंगे क्या? दिमाग में कुछ चल रहा होगा क्या? अगर सच में इसको देख रहे हैं तो माइंड है ही नहीं ना फिर। तो माइंड के बारे में क्या बोलूँ कि माइंड को देखो? मैं जब बोला वॉच योर बॉडी, तो बस देखो, माइंड नहीं रहेगा, इसलिए माइंड के बारे में बोला भी नहीं मैं। पूरा ही महसूस हो रहा है, तो तुम ऊपर से लेके इसको भी देखोगे ना कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक बॉडी यहाँ बैठा हुआ है। तो अब मैं माइंड को कैसे बोल दूँ, अंदर कैसे देखोगे? तो माइंड को तुम क्या कह रहे हो? माइंड, और माइंड, व्हाट अबाउट माइंड? तो माइंड मतलब क्या? कुछ ना कुछ इमेज या चैटरिंग। ब्रेन है, माइंड थोड़ी है कोई पार्ट। ब्रेन है ना। माइंड यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज एंड चैटरिंग, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं माइंड। अब ये इमेज और चैटरिंग किसी भी टाइम का हो सकता है, और किसी भी इमोशन फीलिंग का, लेकिन होगा सिर्फ इमेज और चैटरिंग ही। चाहे वो साइंटिस्ट भी कुछ रिसर्च कर रहा होगा, लेकिन वो भी इमेज और चैटरिंग ही होगा। तो माइंड यानी कि माइंड इज इक्वल टू इमेज प्लस चैटरिंग। तो माइंड को देखने का मतलब है कि कुछ न कुछ क्रिएट हो, तभी तो तुम माइंड को देखोगे। अगर इमेज और चैटरिंग है ही नहीं तो कहाँ देखोगे? माइंड कहाँ है बता दो ना। माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। कि आप बिल्कुल जब देख रहे हो, अगर इमेज आ रही है या फिर आप खुद से बात कर रहे हो, तो खुद से बात करना एकदम बंद कर दो, और जो इमेज दिख रही है किसी मतलब पुरानी या फ्यूचर की इमेजिनेशन, उसको बंद कर दो, तो फिर कुछ बचे ही नहीं। फिर सिर्फ आप देख रहे हो,
अब बताइए माइंड है क्या अब? हम्म, अगर इमेज और चैटरिंग हटा दिए, माइंड है क्या? कहीं लगेगा कि एक्सपीरियंस में ही नहीं है। हाँ, एकदम से वैनिश हो जाएगा माइंड, हम्म, है ना? हाँ, लेकिन फिर से माइंड लाने के लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इमेज या चैटरिंग करना पड़ेगा। हम्म, तभी कहते हैं दिमाग लगाओ। हाँ। हाँ, सही कहते, दिमाग लगाओ। आपको लगाना पड़ता है ना? हाँ, लेकिन साइलेंस के लिए बोलते हैं कि साइलेंस हो जाओ। साइलेंस लगाना नहीं पड़ता, साइलेंस होना पड़ता है। दिमाग होना नहीं पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि आप दिमाग नहीं हो तो आपको लगाना पड़ता है। साइलेंस आप हो तो आप बोल हो ही सकते देखो, हो। सब कोई नॉर्मली बोल रहा है हाँ, ये सारे ट्रू वर्ड्स। हम्म, कोई भी नहीं बोलता कि साइलेंस लगाओ। ये हम्म, सुनने में ही अजीब लगेगा। सुनने में अजीब लगेगा। लेकिन अगर कोई बोले साइलेंस हो जाओ तो लगेगा सच बोल दिया। हम्म, हाँ, साइलेंस हो ही सकते हैं। हाँ, हाँ। तो अंदर कहीं ना कहीं पता ही है हमको कि हम साइलेंस हो सकते हैं, हम्म, क्योंकि हैं हम्म, दिमाग मिला है कि इस दिमाग को इस तरह से यूज़ किया जाए कि इस दिमाग लगाने के झंझट से ही फ्री हो जाए। दिमाग एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके इंसान लिबरेट हो सकता है। अगर इस लेवल का दिमाग नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए जानवर नहीं हो पाते, है ना? सिर्फ इंसान हो सकता है। तो इंसान बने हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बार शुरू कर दिए तो ब्रेक नहीं देना है। कई लोग शुरू करते हैं, बीच में ब्रेक दे देते हैं, कुछ काम करने लग जाते हैं, 2-4 साल के बाद फिर आते हैं। जब कोई साइलेंस में एक बार उतरता है स्टार्टिंग में, तो उसमें रहा कैसे जाए लंबे समय के लिए, कि एक बार उतर गया उसको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हाँ ये साइलेंस है, कि वाह ओके, मतलब कोई चैटिंग नहीं हो रही है, इमेज नहीं आ रही है, कुछ सेकंड के लिए उतरा, लेकिन फिर कुछ आ गया कि अरे मोटर ऑन करनी है, फिर उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो उस साइलेंस में लंबे समय तक कैसे रहे हो, अपने आप को रखे? एक बहुत ही इजी तरीका है कि अगर बैठे हैं, याद आ गया मोटर ऑफ करना है, ऑन करना है, तो अब आप उठ के जाओगे ना, तो उठो तब भी सांस देखते रहो, चल के वहाँ तक जाओ तब भी सांस देखते रहो, ऑन ऑफ कर रहो सांस देखते रहो, वापस आओगे सांस देखते रहो, कहीं और चले गए सांस देखते रहो, सांस देखते रहो। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को बना दो, चाहे बोलो चाहे ना बोलो, सांस देखते रहो। तभी जब बोलने जाओगे, जब बोलने का समय आएगा, तब भी तुम सांस देख पाओगे। अगर पहले से नहीं देख रहे होगे सांस, अब जब बोलने का समय आएगा ना तो तुम्हारा ध्यान सांस पे नहीं जाएगा, हाँ, जल्दी से नहीं जाएगा। समझ आया ना क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो आप अगर ऑल टाइम सांस को देख रहे हैं तो अब कुछ भी होगा तो आप उस सांस को देखते हुए ही करेंगे, पूरा दिन बीत जाएगा। तो आप सांस को देखते रहें, जो भी ये करे इतना कुछ अरेंज हो जाएगा ना जानने के लिए, जो रियलाइजेशन में हेल्प करेगा। इतना कुछ अरेंज हो जाएगा अगर आप सिर्फ ये एक काम करें कि लगातार सांस को देख रहे हैं। यूँ समझिए कि पूरा का पूरा जितने भी रियलाइज बीइंग आज तक हुए होंगे सब लगेंगे मदद करने आपका कि आप जगें।